अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा डे 1 है चले मक्का चले। में। और कल हम रात में हाँ पहुंचे ना। थे, तो हम निकल गए थे अभी उम्रा करने जाने के लिए। तो जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे थे वैसे वैसे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती शायद, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जितना आपको बता पाऊँ। और यहाँ सारे लोग जा रहे थे, मतलब एक अलग ही वाइब है इस जगह की, एक अलग ही फीलिंग है। आप जब जाओगे तब आपको ये चीज़ समझ पाएगी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सभी सभी मुसलमानों को उम्रा करने बुलाएं, हज करने बुलाएं। और यहाँ पे ऐसे ना फ़ैन्स लगे होते हैं, गर्मी बहुत होती है तो ये फ़ैन्स रहते हैं और इनमें से पानी भी आते रहता है हल्का हल्का, जो थोड़ा ठंडा लगता है। और ये जो टाइल्स है ना यहाँ पे मक्का में, ये हरम शरीफ में, ये टाइल्स ऐसे बने कि ये गर्म नहीं होते हैं, ऐसे मतलब बहुत हीटेड नहीं होते, ठंडा ही रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं आसपास, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं जिनको देख के एकदम अलग सी फीलिंग आती है कि इतना खूबसूरत सा लग रहा है। और हम जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा था, क्योंकि काबा को पहली बार देखना भी अपने आप में मतलब एक बहुत ही बड़ी फीलिंग, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ बुलाया। और मैंने सबसे पहले जाके शुक्राने की नमाज़ अदा की और फिर हमने अपना तवाफ़ स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं तवाफ़ में आगे बढ़ती जा रही थी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। और फिर हमने कुछ डेट्स लिए, वो खाए थे, कहवा पिया था। और यहाँ पे सही कर रहे थे सब, हमने भी सही किया। सही करने के बाद सफ़ा मरवा पे, तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है। और फिर यहाँ पे हम सही कर रहे थे, फिर हम जाने लगे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमारा सही करना पूरा हो गया था। गेट अपोज़िट डायरेक्शन में था तो हमने वहाँ से बाहर जाना था। फिर हम आ गए अपने होटल की तरफ जाने के लिए। हमारा होटल जो था वो था इब्राहिम खलील रोड पे। ये गेट, मतलब जिस गेट से हम गए थे, आई गेस 64 या 69 गेट नंबर है। और यहाँ से बिल्कुल सामने इब्राहिम खलील रोड है जिसमें बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हैं। अगर आपको खाना खाना है तो इस रोड पे बहुत इजीली पाकिस्तानी बांग्लादेशी रेस्टोरेंट हैं जिसमें इंडियन फ्लेवर का ही खाना मिलता है, वो पाकिस्तानी फ्लेवर रहता है, तो वहाँ पे आप खा सकते हो। और हमने कुछ फ्रूट्स लिए थे। और ये रहा हमारा होटल। होटल के बिल्कुल पास में मस्जिद थी, काफ़ी अच्छा लगता था यहाँ पे। सुबह सुबह भी बहुत प्यारा लगता है, सुबह का भी व्यू आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है विंडो से। और यहाँ पे अभी तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। वैसे फ्राइडे के दिन बहुत रश हो जाता है, फ्राइडे के दिन इतना रश हो जाता है कि ये रोड पे मतलब गाड़ियाँ ही नहीं चल पाती, लोग ही लोग नज़र आते हैं। बस हम अपने होटल जा रहे थे। और ये देखिए, ये है मॉर्निंग का व्यू है, ये फजर के टाइम का, कितना प्यारा लग रहा है। सामने एक पहाड़ भी दिख रहा है। और फिर अगले दिन सुबह हम फिर निकल गए थे हरम की तरफ। सुबह सुबह भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, शॉप्स ओपन हो रही थी, लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप जैसे मेन रोड पे जो है, ये खाना थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। अगर आप इनमें गलियाँ हैं अंदर, और अंदर भी जाके गलियों में रेस्टोरेंट बने हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से भी अगर आप लेते हो तो वो थोड़ा सा रेट उनका कम रहता है। और होटल्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्टे के लिए भी आप अपने हिसाब से होटल देख सकते हो, अलग अलग रेट्स रहते हैं होटल के। और टैक्सी यहाँ पे आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा जब भी आप जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताते हैं पहले वो, थोड़ा आपको बार्गेन करके कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर था हमारा होटल, पर पैसे बहुत मांग रहे थे। और जैसे ये जो WC7 आपको दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे वॉशरूम्स हैं, ये लेडीज़ वॉशरूम है, जेंट्स वॉशरूम है, तो इनके नंबर्स होते हैं। और जब भी आप जाएँ तो अपने होटल के, आप किस गेट से एंटर कर रहे हो वो नंबर ज़रूर याद रखना, क्योंकि उसमें बाहर आने के लिए आपको पता होगा कहाँ से आपको बाहर आना है। और एक चीज़ और, यहाँ पे बाहर एक शू रैक रखा रहता है जहाँ पे लोग अपने शूज़ और फुटवेयर जो भी हैं और बैग्स वगैरह रख देते हैं। बट आई सजेस्ट आपको कि यहाँ ना रखें। जैसे ये लोग दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ऐसे बाहर रखवा देते हैं। हमने इस दिन एक गलती की और हमने अपना बैग यहीं रखवा दिया था। फिर जब क्लीनिंग वाले आते हैं तो वो सारा जो भी होता है सब उठाकर वो वेस्ट बिन में डाल देते हैं।
तो हालांकि हमारा बैग तो मिला नहीं, हमने बहुत ढूंढा, स्लीपर्स बैग सारा चला गया था हमारा। तो उसके बाद हम फिर अपना छोटा बैग कैरी करने लगे थे जिसमें हम अपने स्लीपर्स और वाटर बॉटल रखते थे। बाकी जो हमारा बड़ा बैग था वो तो गुम गया था। और यहाँ की डोर्स भी इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, यहाँ की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं ये वीडियोस पहले दूसरों की देखती थी, सोचती थी पता नहीं कब वो दिन आएगा कि मैं भी यहाँ जाऊँगी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे काबे के दीदार कराए। और मतलब एक अलग वो है कि ये देखो तुम यहीं पे मैं आने का मतलब कह रही बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जब ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, काबे के दीदार कराए। और यहाँ पे तो आप बैठ भी जाओ तो अच्छा लगता है। यहाँ हम बैठे थे और सब सफ़ा मरवा पे सही कर रहे थे, हमने कर लिया था तो हम बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। फिर हमने नमाज़ अदा की, शुक्राने की। और काबे के सामने तो कितने ही घंटे आप बैठे रहो कम ही पड़ जाते हैं, पता ही नहीं लगता टाइम। यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ थे, घूम रहे थे। ये क्यूट सी बेबी थी जिसको हमने चॉकलेट्स दिए। अच्छा लगता है, यहाँ पे सारे अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, साथ में बैठे होते हैं, इबादत करते हैं। सब अपनी अपनी इबादत कर रहे थे और हम भी तस्बीह पढ़ रहे थे यहाँ बैठ के, कुरान पाक पढ़ रहे थे यहाँ पे बैठ के हम लोग। बहुत सुकून है यहाँ पे इस जगह पे। और जब भी आप जाएं तो कुछ चीज़ें अपने साथ लाजमी कैरी करें। यहाँ पे अगर आप रात में सही कर रहे हैं तो एक ब्लैंकेट पतला सा या शॉल कुछ ओढ़ कर जाएँ, सॉक्स लेकर जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है रात में। एसी चल रहे होते हैं और फ्लोरिंग भी बहुत ठंडी होती है। फिर हम आ गए थे थोड़ा बाहर की तरफ, ये देखिए सफ़ा की तरफ। सफ़ा और मरवा ऐसे उनके ऊपर ऐसा बना हुआ है यहाँ पे। फ्लोर वाइज आप सही कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर भी लोग सही करते हैं, हम मिड में थे और एक नीचे वाले पोर्शन में भी सही कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए लिफ्ट्स होती हैं, आप लिफ्ट से भी आ सकते हो, बाकी एस्केलेटर्स हैं उनसे भी आप आ सकते हो। और यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ बांट रहा होता है, तो हमें खजूर मिले थे यहाँ पे, तो हमने खजूर लिए थे। कुछ लोग यहाँ पे स्लीपर्स पहन के भी आ जाते हैं, पहन के भी कर रहे होते हैं, तवाफ़ भी कर रहे होते हैं स्लीपर पहन के, सही भी कर रहे होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इबादत कर रहे हो तो और इतनी अच्छी जगह हो तो आपको फुटवेयर नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो बाहर भी आप पहनते हो तो गंदे होते हैं। तो हमने तो नहीं पहने थे, हालांकि कुछ लोग पहने हुए थे। और ये देखिए ऐसे एस्केलेटर्स होते हैं, ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। लोग इतने हैं और माशाल्लाह लोग बराबर आ ही रहे हैं। नीचे देखिए कितना रश है, कितने लोग हैं माशाल्लाह। और सामने इतने खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि हरम में आप कहीं भी बैठ जाओ आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं होटल जाऊँ। हम लोग दिन भर भी हरम में रहते थे और हम सुबह होटल जाते थे और रात भर फिर हरम में होते थे। मैंने पूरा हरम एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा था, तो फिर हम लोग लाइब्रेरी वाली साइड पे भी गए। ये हरम में लाइब्रेरी बनी है, तो यहाँ से अंदर जा सकते हो आप और बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। मेरा मतलब ऐसा था कि सारी चीज़ें देख कर ही जाऊँगी, तो एक एक एरिया हम लोग कवर करते थे। एक दिन हम लोग बेसमेंट वाले एरिया में भी गए थे। कल हम जाएंगे ग़ार हिरा, जहाँ कुरान की पहली आयत नाजिल हुई थी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।